आपको तो वर्शिप करनी भी नहीं आती कि जब आत्मा उतरता तो वो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा भूल जाता कौन मेरे आसपास खड़ा है, कौन बैठा है। क्योंकि यीशु ने कहा अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। क्या है शरीर की क्रिया? सिगरेट, कश लगाने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है क्रिया। शराब पीने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है। डांस करने का बॉलीवुड के गाने पे दिल कर रहा है, क्या है शरीर की। किसी ने कुछ कहा दिया, आपको गुस्सा लग गया, आप उसको मारना चाहते हैं, तेरे को मार दूंगा, वो शरीर की क्या है क्रिया। वो आत्मा की क्रिया थोड़ी है, वो शरीर की क्या है। तो शरीर, आत्मा, आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन आने में मिली सेकंड लगता है। एक पल में आप आत्मा में और एक ही पल में आप शरीर में जा सकते हो। तो पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे मारता? मुक्के मारता था वो। कंट्रोल में करना अपने आप को, कंट्रोल में रखना अपने मोबाइल को, अपने बोल को, प्रेयर लाइफ को, फैमिली को। परमेश्वर कहता मैं सदोम को नाश कर रहा हूं, मोरा को नाश कर रहा हूं, पर मैं जो नाश कर रहा हूं क्या मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? कौन था दोस्त? अब्राहम। परमेश्वर सोच रहा है देखो, मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? नहीं, मैं इसको बताता हूं। वो अब्राहम को बताने लगा। अब्राहम सवाल करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 धर्मी हूं तो क्या शहर छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। अगर 40 निकले, 45 निकले, 30 निकले, 20 निकले, तो परमेश्वर से वो बातें करने लगा। परमेश्वर कहता ये मेरा दोस्त है। पता है क्यों? कहता क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि यहोवा की विधियों पर, कि मेरा पैसा पुत्र तेरा उदों ही है जब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी च। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज आपकी बेटी व्यभिचार में हो, बेटा व्यभिचार में ना, मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे, यीशु ने कहा अगर तुम छड़ी नहीं चलाओगे तो तुम बुरे पेरेंट्स हो, तुम बुरे माता पिता हो। अब्राहम कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी न्याणे हो, आप परमेश्वर है यहोवा। इस तो इलावा जे इधर उधर देखिया तो कंगाल कर देना तुम। समझ आए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती हैं। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा है, कहता तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो,
तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़की के अंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो, फिर मौत का भी इंतजार करना, क्योंकि जो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है वो कभी नहीं होगा। उस पोजीशन पे तुम स्टक हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे कि शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे, आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते हैं। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया, उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा देख के बोलेंगे, प्रभु जी अग्गो नहीं देखता।